नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि वास्तव में जीवन में खुशी पाना चाहते हो तो आपका स्वयं का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अपनी खुशियों के लिए जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को संतुष्ट करते करते हमारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि अपनी खुशियों के लिए आप किसी का गला काटो, किसी को दुख दो, किसी को पीड़ा दो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 8 जुलाई 2023 दोपहर 12:15 पर बुधदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और शास्त्रों में चर्चा है कि बुधदेव चंद्रदेव की संतान भी है। तो चंद्रदेव बुधदेव को सॉफ्ट कॉर्नर से देखेंगे, क्योंकि ये पिता के घर में, ये शास्त्रों में चर्चा है कि चंद्रदेव बुधदेव के पिता है। कर्क राशि में संचरण करेंगे और कर्क राशि में बुधदेव 25 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बुधदेव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में बुधदेव उनकी मूल त्रिकोण राशि में उच्च राशि है और मीन राशि में बुधदेव ज्योतिषीय भाषा के अनुसार नीच माना गया। 18 दिन, 17 दिन, 28 दिन एक राशि में रहते हैं और ग्रह काउंसिल के राजकुमार और सबसे छोटे ग्रह है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं उसी का फल देते हैं। चंद्रमा के बाद बुधदेव की चाल सबसे अधिक है। एक राशि से दूसरी राशि में लगभग 14 से 30 दिन में बदल देते हैं। साल में बुधदेव लगभग 3 से 4 बार वक्री हो जाते हैं। ग्रह कौशल में बुध को शुभ और सौम्य ग्रह माना गया है। ग्रह परिवार में बुधदेव सबसे छोटा ग्रह है और हमेशा सूर्य के आगे पीछे रहता है। ग्रह कौशल में बुधदेव को बुद्धि और पारिवारिक रिश्तों में, हमारी बहन और मानव शरीर में त्वचा, हमारी भाषा शैली, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी वाणी, हमारी तार्किक क्षमता, हमारी गणित, हमारी लेखनी, ज्योतिष और यात्रा का कारक माना गया है। बुध को वाणी का कारक माना है और बुध मार्केटिंग स्किल का प्रतिनिधित्व करता है। बुध व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। व्यवसाय में बुध का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। बुध शुभ है जन्म कुंडली में तो बहुत अच्छा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। किसी भी मठ मंदिर के सुप्रसिद्ध महंत और ज्योतिष विद्या को ज्ञाता भी बुध बनाता है। कारोबार के क्षेत्र में बुध का अपना एक प्रभुत्व रहता है। बुध एक व्यापारी को उन सारी कलाओं से निपुण बनाता है जिसमें व्यापार में आगे जा सके। बुधदेव है भाई। बुद्धि, चातुर्य, व्यापार, वाणी का कारक है। कैसा रहेगा कामकाज, कारोबार, रोजगार और कैरियर की दृष्टिकोण से बुधदेव का कर्क राशि में संचरण। बुधदेव के कर्क राशि में संचरण से जीवन के किस क्षेत्र में आपको अधिक लाभ मिलेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बुधदेव का ये जो कर्क राशि में प्रवेश है 12 राशियों में क्या प्रभाव डालेगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी। और सबसे पहले मेष राशि की बात करूं। मेष राशि के जातकों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी, दसम भाव पर रहेगी। कर्म के बलबूते पर जीवन में प्रगति और सफलता की ओर मेष राशि वाले अग्रसर होंगे। 10वां जो स्थान है वो सरकार से संबंध रहता है। यदि आप जातक सरकारी नौकरी में कार्यरत है, प्रशासनिक कार्यों में है, तो उनके प्रयासों के अनुकूल लाभ मिलेगा। मन की अभिलाषाएं पूरी होगी। पद, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट और प्रमोशन का लाभ मिलेगा। बुधदेव का संबंध कारोबार से, व्यापार से होने के कारण जो जातक मार्केटिंग का क्षेत्र है, नेटवर्किंग के जुड़े हुए, उन्हें शानदार सफलता मिली। नए कार्य में किया गया पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग के द्वारा आपकी किस्मत बदल सकती। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के लिहाज से बुधदेव चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपको कर्म की ओर प्रेरित करेगी। कारोबार के लिहाज ये समय आपके लिए जीवन के बेहतरीन समय में से एक समय है। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी, व्यवसाय से संबंधी कार्य में दिलचस्पी बनी रहेगी। कारोबार में परिश्रम और मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। घरेलू समस्याओं को
बुद्धि के प्रयोग से सुलझाने की कोशिश करें। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि घरेलू मामले में मौन को अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। विवाद और बहसबाजी से बचे। हाँ, यदि भूमि भवन वाद संबंधी कोई मसला है तो उसमें कदम आगे बढ़ा सकते। पारिवारिक लिहाज से बुधदेव के चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपके घरेलू वातावरण में उग्रता का समावेश कर सकती है, इसलिए इस दौरान पारिवारिक सदस्य के साथ संभल कर व्यवहार करें। आवास परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है, इससे बचना चाहिए। प्रतिद्वंदी परेशान कर सकता है। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी ऋण लेने का संकेत दे रही। पैतृक संपत्ति लेकर तनाव नजर आ रहा है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होगा। सावधानी का है, परिवार को लेकर धैर्य से काम करें, और धैर्य नहीं रहेगा तो पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएगी। घर के सुखद माहौल के लिए किसी भी प्रकार का कठोर निर्णय न लें। इन बात का सावधान। क्या उपाय करें? पालक, श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से जरूर खिलाए, और हर रोज अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर एक हनुमान चालीसा का पाठ मेष राशि वाले जरूर करें, लगातार 25 जुलाई तक। नंबर बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव कर्क राशि में संचरण करें। तीसरे भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम दर्शी से नवम स्थान यानी भाग्य स्थान को देखेंगे। अपनी कर्मठता, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते पर बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। पदोन्नति और मनोनुकूल स्थानांतरण का योग है। कारोबार में करीबी रिश्तेदारों, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार के लिए की गई यात्राएं आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगी। देश विदेश की कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। जोश, उत्साह, आशावादी विचारों से कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व जमाने में आप सफल होंगे। खेलकूद और शिक्षा से जुड़े जातकों को इस दौरान खासा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए कारोबार, कैरियर में नेटवर्किंग और मार्केटिंग का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ेगा। कामकाज कारोबार में नई रणनीति आपके लिए लाभकारी रहेगी और कार्य क्षमता में सुधार होगा। नए संपर्क बनाने के साथ साथ पुराने संपर्क को लाभ मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन, सेल, फाइनेंस और शिक्षा से जुड़े जातकों को बुधदेव का तीसरे भाव में गोचर लाभकारी परिणाम देगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि घर परिवार का आत्मबल मजबूत रहेगा और उनका सहयोग मिलेगा। उनकी वजह से आत्मबल मजबूत रहेगा। इस समय अंतराल में घर परिवार मित्रों के साथ की गई यात्रा रोचक और आनंदक रहेगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी आपसी तालमेल हर कार्य में सफलता के अच्छे अवसर देगा। विशेष सावधानी क्या है? दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। अपने निर्णय को लेकर सतर्कता बरतें। घर का माहौल सुधारने के लिए संयमित होकर कार्य करें तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? चावल और दूध की खीर बनाई, उसमें ध्यान रखिएगा चीनी की जगह मिश्री डालिए, और ये खीर पूरे 1 हफ्ते 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को अपने हाथ से खिलाइएगा। 7 या 9 कन्याओं को 25 जुलाई तक अपने हाथ में सिल्क का थ्रेड धागा बांध दीजिएगा राइट हैंड में, बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में बुध लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर कर्क राशि में संचरण करें दूसरे भाव में, और सप्तम पूर्ण दशा से अष्टम भाव को देखें। आत्मबल मजबूत बना रहेगा। यदि पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए की प्लानिंग का लाभ मिलेगा और संचित धन के रूप में प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले बुध चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। ऐसे जातकों को घर से अपने कामों को संचालित करते हैं, उनके लिए भी उन्नतिकारक रहेगा। रोजगार और आर्थिक विस्तार के लिए परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आपका ऑफिस घर में ही है तो बहुत अच्छा लाभ है। अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जमीन जायदाद में निवेश का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। प्रशासनिक कार्य से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप नवीन योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं तो समय योजनाओं के हिसाब से, नवीन योजनाओं के साथ लाभकारी रहेगा। आपकी सोच और कार्य क्षमता और नेतृत्व क्षमता का विस्तार होगा। सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से समय आपके लिए अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। वाणी का प्रयोग संयम से करें। भाषा का गलत प्रयोग आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में दूरियां बढ़ाएगा। परिवार में अनावश्यक वाद वितर्क की संभावना है। समझौतावादी नीति अपनाएं। जीवन साथी से व्यर्थ की तकरार से बचे। जीवन साथी से किसी तरह का धोखा नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे। चिकित्सा पर खर्च बढ़ सकता है। नेत्र रोग के प्रति सावधान रहे। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी परेशानी का संकेत दे रही, इस बात का भी ध्यान दें। और नींद डिस्टर्ब हो सकती है, लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या? स्वभाव की कठोरता से बचें और अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखें। क्या उपाय करें? बहुत सुंदर उपाय, और ये कर लीजिएगा भाई, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करें और लगातार
लगातार 7 दिन यानी 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर गणपति के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। और बुध के बीच मिनट का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुद्धि द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर लगन भाव कर्क राशि में संचरण करेगी। लगन भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। आप व्यापारी हैं तो नवीन योजनाओं का लाभ मिलेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। बुधदेव लगन के गोचर के प्रभाव इस समय आप अधिक सक्रिय होकर कारोबारी और अग्रसर होंगे। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा, मनोबल में वृद्धि, पूर्ण लगन और परिश्रम से कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने परिश्रम से व्यापार को नई दिशा और गति देने में सफल रहेंगे। शानदार विल पावर आपका लाभ मिलेगा। शानदार विल पावर का लाभ मिलेगा। इस समय में आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे। अनावश्यक दिक्कतों और परेशान से छुटकारा मिलेगा और साझेदारी कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। यदि आपका पारिवारिक संयुक्त व्यापार है तो इस समय आपकी परेशानी से छुटकारा दिलाने वाला साबित होगा। विदेशी कंपनी और विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता के अच्छे योग। नौकरी के दृष्टिकोण बुधदेव का कर्क राशि में कुछ अच्छा संकेत है। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी में लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन सरकारी और प्राइवेट लोग कहीं भी काम करते अकस्मात स्थान परिवर्तन की संभावना नजर आ रही और ये परिवर्तन अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। कार्यस्थल पर बहुत से टकराव नहीं हो। निजी स्वार्थ को त्याग कर कंपनी हित में काम करें तो अच्छा रहेगा। कार्यस्थल में किसी तरह का अनैतिक काम नौकरी में प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। अपने परिवार की सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ेंगे। परंतु निजी संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा परेशानी का संकेत है। विशेषकर जीवन साथी के टकराव की संभावना बढ़ेगी। जीवन साथी पर अधिक रोकटोक और बहसबाजी आपकी परेशानी का कारण बनेगी। स्वास्थ्य के लिए समय संयम बरतने का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। हाई बीपी, लो बीपी, ब्लड इन्फेक्शन जैसी कोई समस्या है तो चिकित्सा का तुरंत सहारा लीजिएगा। क्या विशेष सावधानी? लंबी यात्राओं को स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। अधिक पैसा कमाने की चाहत शॉर्टकट रास्ता आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्या उपाय करें? देसी खांड, शक्कर, चींटियों को डालिए, मछलियों को भोजन दीजिए और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम् इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप जरूर करें रोज। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुद्धि 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 12वें भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम पूर्णदर्शी 6ठे भाव पर है। आप व्यापारी है और आपका कारोबार विदेशों से संबंध रखता है। आप आयात और निर्यात का व्यवसाय करते हैं तो कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। आर्थिक धनकों से मजबूती आएगी। आयात और निर्यात कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रतिद्वंदियों से छुटकारा मिलेगा। मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। परंतु आंखें खोलकर चलना बहुत जरूरी होगा। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। सरकारी कार्यों में सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करें। संयम और धैर्य का प्रतीक है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं। चुनौतियां हैं लेकिन लाभ भी है। नौकरी पेशा जातकों के लिए सफलता के लिए नए द्वार खुलने का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार और नौकरी में श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। वो जाति जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत हैं उनके लिए कर्म से भाग्य निर्मित करने का समय है। मनोबल मजबूत होगा। आय के अतिरिक्त साधनों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक विवाद से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत रहा है। पारिवारिक सदस्य आपके तालमेल नहीं होने के कारण कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़े। अनावश्यक वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। निजी संबंधों में सावधानी बरतें। लेकिन जीवन साथी के सामंजस्य बना रखा तो अनावश्यक पारिवारिक परेशानी से मुक्ति अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से संयमित होकर चले। विशेष रूप से कान, नाक, गले संबंधी कोई समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। मानसिक तनाव की वजह से अवसाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सोच और विचारों पर पैनी नजर रखें। अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। सावधानी क्या? झूठे दिखावे के कारण धन का अंधाधुंध खर्च बैंक बैलेंस में कमी लाएगा। कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करें और लिखित कार्यों में सावधानी बरतें। उपाय क्या है? हर रोज कटोरी में केसर और हल्दी घोल दे गंगा जल में और अपने भाल पर तिलक करें और भगवान शिव के मंदिर में मोगरे के पुष्प 11 शिवलिंग पर अर्पित करें हर रोज लगातार 25 जुलाई तक। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि बुधदेव दसम और लगन भाव के स्वामी को 11वें भाव कर्क राशि में संचरण करें। 11वें भाव में विराजमान सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को दे। कैरियर और रोजगार को लेकर नए रास्ते खुलेंगे। प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा। समाज में उच्च और समृद्धशाली लोगों के से बनने वाले कारोबारी संबंध आपके कार्य व्यवसाय में नई गति प्रदान करेंगे जो भविष्य में लंबे समय तक आपके लिए लाभकारी रहेंगे। देश विदेश से अच्छे सौदों का लाभ मिलेगा।
ये गोचर आपको भावी योजनाओं में कुछ परिवर्तन का संकेत दे रहा है, जिसके अनुकूल लाभकारी परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। व्यापारी गण इस समय अवधि में मार्केट में अलग पहचान बना सकते हैं। मार्केट में आपके संबंधों का लाभ स्पष्ट रूप से आपको दृष्टिगोचर होगा। कन्या राशि वालों को कई प्रकार की भूमिका, नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत है। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से इस समय आप अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बना सकते हैं और व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अवसर प्राप्त होगा। सामाजिक सेवाओं का मौका मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक निजी जीवन के लिहाज से अनुकूलता का संकेत है। कुछ नए मित्र, कुछ नए सामाजिक आयोजन आपके जीवन में उत्सुकता और आनंद में वृद्धि करेंगे। पारिवारिक संबंधों का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से मतभेदों में कमी आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से उदर संबंधी बीमारियों के प्रति सावधान रहे। भोजन में, खान पान में परिशुद्धता रखें। अनियमित खान पान पाचन संबंधी तकलीफ दे सकता है। विशेष सावधानी, संतान को लेकर विशेष सावधानी बरतें। संतान पक्ष थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। संतान की वजह से तनाव है। अनियमित खान पान पाचन संबंधी तकलीफ भी दे सकता है, लापरवाही नहीं करें। नए निवेश और धन के लेन देन में भी सावधानी बरतें। उपाय क्या है? चींटियों को भोजन दें। माँ भगवती को हर रोज सुबह और शाम घी का दीपक जलाकर अर्गला स्त्रोत का श्रद्धानुसार पाठ करें, सारे कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले बुध 9वें और 12वें भाव के समय होकर 10वें भाव कर्क राशि में संचरण। 10वें भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण चतुर्थ भाव को देखेंगे। कैरियर को नई दिशा और नई शुरुआत के लिए समय पूर्ण रूपेण सहयोग साबित होगा। अच्छी प्रबंध क्षमता, संघर्ष, मेहनत से आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। समाज में अपने को स्थापित करने के लिए आपके पास एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध है। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के बल पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। भूमि, भवन, वाहन में पूंजी निवेश करना उत्तम रहेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। कर्म को भाग्य का साथ मिलेगा। राजनीति से संबंध रखने वालों के लिए बुध देव का कर्क राशि में सुनहरा अवसर देगा। बुध राशि में बुध देव का कर्क राशि में संचरण राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अच्छा संकेत दे रहा है। प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपकी मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच के साथ भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। वे युवा जो कैरियर की तलाश में प्रयत्नशील हैं, उनके लिए यह समय मील का पत्थर साबित होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अच्छा रहेगा। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति का साथ आपकी प्रशंसा और लाभ में वृद्धि करेगा। पिता से सहयोग और मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से संभलने का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। चेस्ट संबंधी समस्या तकलीफ दे सकती है। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। विशेष सावधानी, माता पिता और पारिवारिक सदस्यों के साथ संभल कर व्यवहार करें। पारिवारिक सुख साधन और विलासों पर धन का व्यय आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगा, लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या है? भगवान गणपति की पूजा करिए। लगातार 25 जुलाई तक हर रोज श्रद्धापूर्वक 9 इलायची ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते गणपति के चरणों में अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। बूंदी के लड्डू का प्रसाद चलाएं। वहीं बैठकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के बुधदेव अष्टम और 11वें भाव के स्वामी को 9वें भाव कर्क राशि में संचरण करें। 9वें भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण से 3रे भाव को देंगे। संचित धन कोष में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से रुके हुए काम में गति आएगी। कारोबारी मसले हल होंगे। भाग्य का सितारा चमकेगा। नौकरी, रोजगार, आजीविका संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। रिसर्च, ज्योतिष, किसी प्रकार की गहन खोजबीन से के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा। जीवन में सुख समृद्धि और अग्रसर होगे। कर्म क्षेत्र में अपने आप को साबित करने के कई मौके आपको हाथ में आएंगे। बहुत अच्छा समय है आपका। कहीं से अप्रत्याशित से रुके हुए धन की प्राप्ति का संकेत है। संघर्ष, मेहनत का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। घर परिवार की खुशी के समाचार मिलेंगे। पैतृक संपत्ति यदि कोई मामला अटका है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक सामाजिक रूप से समय अनुकूल है। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। पारिवारिक गलतफहमी में कमी आएगी। धार्मिक यात्राओं का योग है। धर्म कर्म अध्यात्म में रुझान बढ़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल है। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से राहत मिलेगी। दवा काम करी, डॉक्टर को बीमारी समझ आएगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरते। विशेष सावधानी क्या है? गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। नौकरी और व्यवसाय में किसी प्रकार का परिवर्तन नुकसानदायक रहेगा। कार्यों में सराहना और प्रशंसा न मिलने का मन में खिन्नता और उदासी रहेगी। परिश्रम और मेहनत से कमाए धन को संजोने में नाकाम रह सकते। अनचाहे विवादों को प्रश्रय नहीं दे और अहंकार को अपनी जेब में रखे। अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। उपाय क्या है? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत
लगातार 25 जुलाई तक 9 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में ओम हम पवननाय स्वा इस मंत्र का जाप करते हुए करें और वहीं बैठकर एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें हर रोज। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी को अष्टम भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम पुण्य दूसरे भाव को देखेंगे। बुधदेव का ये गोचर, ये अवधि आपके लिए थोड़ा कठिन साबित हो रही है। किसी प्रकार का व्यवसाय निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार विमर्श अवश्य करें। सही कार्य योजना बनाकर आगे बढ़े। यदि आपका कार्य कंस्ट्रक्शन का है, शेयर मार्केट का है, ट्रांसपोर्ट का है, तो परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी वालों को भी द्विधा रहेगी, असमंजस की स्थिति रहेगी। नौकरी में सावधानी से काम करना पड़ेगा। नौकरी जो बदलने की जो प्रबल इच्छा है वो भटकाव पैदा करेगी। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदी आपका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। कैरियर, कामकाज, रोजगार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करेगी। कार्य व्यवसाय में अनुकूल परिणाम प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष की आवश्यकता है। आपका बिजनेस पार्टनरशिप में अतः फैमिली बिजनेस है तो संतुलित और संयमित होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस अवधि में कर्मचारियों के साथ तू में और कलह और विवाद की संभावना है, लापरवाही नहीं करें। सामाजिक और पारिवारिक लिहाज समय आपके कुछ अच्छा देने पाने में सक्षम नहीं है। पारिवारिक और सामाजिक लिहाज से समय आपको कुछ अच्छा दे पाने में सक्षम नजर नहीं आ रहा है। परिवार के साथ वार्तालाप नहीं होने के कारण गलतफहमियां का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी और आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। व्यक्तिगत बातों और मसलों में उलझना, कलह और झंझटों का बढ़ावा देना होगा। छोटी छोटी बातों को नहीं उलझे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। क्रोध की अधिकता से मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। अत्यधिक संवेदनशीलता से बचे और आंखों संबंधी बीमारियों में लापरवाही नहीं बरते। विशेष सावधानी का, किसी भी नए कारोबार में मोटा पैसा नहीं लगाए। स्वभाव की जल्दबाजी नुकसान देगी। पारिवारिक रिश्तों में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ाएगी। समय थोड़ा सा प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। धनराशि वाले उपाय क्या करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और नारायण की श्री चरणों में हर रोज 11 तुलसी मंजरी अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, तुलसी मंजरी नारायण के चरणों में चढ़ती है, लक्ष्मी जी के नहीं। गरीबों में गुड़ और तिल की रेवड़ियां बांटना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी को सप्तम भाव कर्क राशि में संचरण करें। सप्तम भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, रोजगार, आर्थिक दृष्टि उत्तम समय रहेगा। अनावश्यक काम के दबाव से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। एक से अधिक आर्थिक स्रोतों से धन लाभ में वृद्धि होगी। अकस्मात लाभ के अवसर बढ़ेंगे। रुके हुए काम बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति का अवसर नजर आ रहा है। सरकारी टेंडर का लाभ मिलेगा। इसी दिशा में आप प्रयास करें तो उसमें और सफलता मिलेगी। इसके साथ ही अकाउंट्स, वकालत, मार्केटिंग से संबंध है, प्रॉपर्टी का कोई काम है, ट्रांसपोर्ट का कोई काम है, वाहन सेल परचेज का काम है, तो आपको लाभ और सफलता मिलेगी। नौकरी जातकों के लिए इस समय पूर्णतः परेशानी से मुक्ति का संकेत दे रहा है। सहकर्मी और वरिष्ठों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सहकर्मियों के सहयोग से रुके हुए काम बनेंगे। कार्यों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। सरकारी नौकरी करे जातकों के समय पूर्णतः उनके पक्ष में और लाभ का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। तनावपूर्ण वातावरण उससे मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे। सकारात्मक स्वभाव के कारण परिवार में संतुलन बना रहेगा। फिर भी स्वभाव बदलने की जरूरत है। स्वभाव में निराशा आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करे। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। घरेलू समस्याओं को एक दूसरे को शेयर करना बहुत जरूरी है। इससे गलतफहमियां दूर होगी। विशेष सावधानी है। दाम्पत्य संबंधों में आपसी मनमुटाव से बचे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं ले। खान पान में परिशुद्धता रखें और व्यर्थ का भय, भ्रम और भ्रांति नहीं पाले। फॉल्स इल्यूजन से बचे। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार दही, कपूर, घी, अदरक किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में दीजिए और शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार जौ या जवार का दान गौशाला में करिएगा। कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले के लिए बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव कर्क राशि में संचरण करें। छठे भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर। व्यवसाय और नौकरी के लिहाज से चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना होगा। कार्य व्यवस्था के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। आजीविका के लिए नए साधन मिलेंगे, परंतु कार्यों में सतर्कता बहुत आवश्यक है। मनोबल में कमी है।
आप नौकरी में तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है, धोखा मिल सकता है। विशेष रूप से कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी में कानूनी मुद्दों से बचने के लिए सतर्क रहिएगा। आपके सहयोगियों के साथ थोड़ी झड़प भी हो सकती है, तू मैं भी हो सकती है, इससे बचना चाहिए। लेकिन संपूर्ण उठापटक के बावजूद धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक और सामाजिक सहयोग भी प्राप्त होगा। पारिवारिक और सामाजिक लिहाज से बुध के छठे भाव में गोचर करना पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है। जीवन साथी अनावश्यक झगड़े और वाद विवाद की संभावना है। भावनात्मक अलगाव का संकेत नजर आ रहा है। आर्थिक दबाव बना रहेगा। संतान पक्ष की ओर चिंता है, बहुत जरूरी है, सावधानी से रहे। इस अवधि में युवाओं और कैरियर के लिए एजुकेशन और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। अपना कौशल दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा। विषय पर पकड़ होगी। शोध करे छात्रों को एकाग्रता प्रभावित करेगी और जो अनावश्यक पढ़ाई में बाधाएं उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इस समय आपकी एकाग्रता बहुत मजबूत है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। छोटी मोटी बीमारी को भी आप दरकिनार नहीं करें, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। खानपान में शुद्धता रखें, काम और आराम में सामंजस्य रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। विशेष सावधानी क्या है? पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें और निजी संबंधों में पवित्रता रखें, तनाव नहीं बढ़ने दें। उपाय क्या करें? सदानुसार पालक, इलायची, हरे वस्त्र ये गरीब और निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिएगा और विधवा स्त्रियों को देंगे तो सोने में सुहागा रहेगा। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए बुध देव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी और पंचम भाव कर्क राशि में संचरण है और पंचम भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण से 11वें भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय और नौकरी के लिहाज से समय पूर्णता आपके पक्ष में है। कारोबार में लाभ के उत्तम अवसर मिले, मार्केट पर आपकी पकड़ होगी, देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। आर्थिक पक्ष को लेकर बुधदेव का गोचर पूर्णता आपके पक्ष में, अच्छे रोजगार के साधन प्राप्त होगी, बरकत होगी, बचत होगी, बैंक बैलेंस मजबूत होगा, मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी, निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे, सकारात्मक सोच के साथ लेंगे कारोबारी निर्णय लाभकारी रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए इसमें पूर्णता लाभ का संकेत दे रहा है। नौकरियों के लिए इसमें पूर्णता आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कामकाज में अच्छी रुचि रहेगी, मेहनत और परिश्रम का लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी पकड़ रहेगी, कार्यस्थल पर सफलता का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। देश विदेश से नए नौकरी का अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में इंक्रीमेंट भी है, प्रमोशन में है, उन्नति भी है, मनोबल स्थानांतरण भी है। नौकरी में धन कमाने के एक से अधिक कार्य आपके आसपास रहेंगे और फायदेमंद रहेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मसलों को शांति से निपटाएगा। संयमित रहे, जीवन साथी किसी तरह का टकराव और विवाद नहीं हो, इससे बचे। रिश्ते खराब नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। परिवार को साथ लेकर चलना होगा और पारिवारिक सदस्यों के बीच में समन्वय बचा रहे, अपने स्वार्थ पर अंकुश लगाना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज समय आपको थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। अच्छा आहार ले, प्रतिदिन भोजन और फल और सब्जियों को शामिल करें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। कार्य पर आपकी पकड़ होगी। जो जातक विदेश में शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय। जो आप बाहर रहकर कैरियर संबंधी नौकरी कर रहे हैं युवाओं के लिए वहां भी उत्तम लाभ मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर परिणामों का संकेत है और अवसर भी अच्छा है और लाभ भी मिलेगा। सावधानी क्या है? उधार लेने से बचें, स्वास्थ्य की देखभाल करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें, पेट और पाचन संबंधी समस्याओं को लेकर लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या है? पका हुआ पपीता गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिए और तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था बुधदेव का कर्क राशि में संचरण, 12 राशियों पर प्रभाव, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का देर आपके पास था, आपके पास है और आप ही के वैसा रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा निजी है और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, संदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।